हरे कृष्णा गाइस, राधे राधे। और आज थी सोमवती अमावस्या, और सोमवती अमावस्या की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये जो बॉक्स है आप देख रहे हैं, ये बहुत ही फ़ायदेमंद बॉक्स है। अगर आपको चाहिए तो आप भी ले सकते हैं भाई। सारा श्रृंगार ठाकुर जी का एक में हो जाएगा। और मुझे बहुत दिक्कत होती थी एक एक बॉक्स को उठा के नीचे उतारने में और ठाकुर जी का श्रृंगार करने में। अब सब चीज़ें मुझे एक साथ मिल जाती है। और आपको मैं एक बात बताती हूँ, हमारे जो बाल गोपाल है वो ना बहुत ही नटखट हैं। जब मैं उनको रेडी करती हूँ वो बहुत टाइम लगाते हैं। वो कभी कड़ा गिराते हैं, कभी उनको माला नहीं पहननी होती, कभी उनकी धोती इधर उधर हो जाती है। और जो हमारी बाल राधा रानी है वो बिल्कुल आराम से श्रृंगार करा लेती है, उनका बिल्कुल फटाफट से श्रृंगार हो जाता है। और जो हमारे ठाकुर जी हैं वो लीलाएँ करती हैं। और फिर जो हमारे ठाकुर जी हैं वो लीलाएँ करते हैं। और इसी बीच शुरू हो गई थी दिल्ली में बहुत तेज़ की बारिश, और ये होता दोपहर का टाइम और रिमझिम बारिश हुई। मौसम भी हो गया था ठंडा। आजकल दिल्ली में जो लोग रहते हैं उन्हें पता ही है, कभी सुबह बारिश होती है, कभी शाम को बारिश होती है, आंधी चलती है, एक पल में बहुत तेज़ गर्मी हो जाती है, फिर रात को मौसम में बदलाव आ जाता है। बस यही सब चीज़ें हैं और बहुत गर्मी हो रही है। और फिर मैं आ गई थी नीचे। फिर उसके बाद मेरे को बनाना था आज सोमवती अमावस्या का भोग प्रसाद। और आज हमारे ठाकुर जी के भोग प्रसाद में था कद्दू की सब्ज़ी, पूरी और खीर। और सबसे पहले हमने तेल गरम करके मेथी दाना और लाल साबुत मिर्च का लगा दिया था कद्दू को तड़का। इसको सीताफल भी बोलते हैं और आप में जो बोलते हैं हम बोल सकते हैं। इसमें मैंने अमचूर पाउडर और लाल मिर्ची, हल्दी और इसमें बेसिक मसाले डाले हैं। अमचूर पाउडर से खटास आ जाती है और बहुत टेस्टी कद्दू बनता है। और फिर हरी मिर्ची मैंने डाल दी थी, और उसको आज मैंने कढ़ाई में बनाया था, वैसे मैं बनाती हूँ इसको कुकर में। और फिर उसके बाद मैंने हरा धनिया डाल दिया था। और कद्दू हमेशा घुटा हुआ अच्छा लगता है। और ये बना दी थी मैंने खीर। मैंने आज कम क्वांटिटी में खीर बनाई थी और खीर को मैंने घोट दिया था। उधर खीर भी बन रही थी, इधर मैंने सोचा बना लेती हूँ पूरियाँ। और फिर उसके बाद मैंने एक एक करके बनाई थी पूरियाँ। ये देखिए, ये कढ़ाई थोड़ी सी चौड़ी है और इसमें थोड़ा कम कम पूरियाँ बनती है। जो दूसरी वाली कढ़ाई है उसमें थोड़ा अच्छे से बन जाती है, लेकिन आज वो कढ़ाई खाली नहीं थी तो मैंने सोचा आज इसमें मैं पूरियाँ बना लेती हूँ। मैंने बेल की पूरियाँ रख ली थी और फिर मैंने एक एक करके सारी पूरियों को निकाल दिया था तल के। ये देखिए, और बहुत अच्छी पूरियाँ बन रही थी। देखिए, प्रसाद तो हमेशा अच्छा ही बनता है। ये देखिए, और सोमवती अमावस्या के दिन हम लोग बाहर ही जो प्रसाद भेजते हैं भोग लगाने के बाद, ये देखिए, और गाय के लिए भी निकालते हैं। और ये बहुत ही बड़ी सोमवती अमावस्या है पुरुषोत्तम मास की। और आप भी इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और ये हमारे देवी देवताओं को समर्पित होती है। और आपको अमावस्या पर बहुत अच्छे से सेवा पूजा करनी चाहिए। और मैं वैसे भी बहुत अच्छे से ही करती हूँ। जैसे अभी खीर बना दी है, फिर मैं गाय के लिए भी भेजती हूँ, गाय के लिए भी प्रसाद निकालती हूँ सबसे पहले। फिर मैं अपने ठाकुर जी को भोग लगाती हूँ। देखिए, और अब मैं थाली लगा रही थी अपने ठाकुर जी के लिए। पूरियाँ, कद्दू की सब्ज़ी, और ये देखिए, और हमारी थाली हो गई थी रेडी। और फिर हमने मंदिर में लगा दिया था भोग अपने ठाकुर जी को। और अब ये भोग बन चुका है प्रसाद, क्योंकि अब ये खाना था बनाया था मैंने, लेकिन अब ये ठाकुर जी को जब भोग लगा तो ये बन गया है प्रसाद। और मैंने यहाँ पे गाया था मंत्र। जब भी मैं भोग लगाती हूँ तो मंत्र गाती हूँ और फिर लगाती हूँ रोज आंदा। और फिर 3 से 4 बजे क्यों नहीं उड़ रहे के टाइम में फिर होने लगी हवा क्यों नहीं लग रही, खराब हल्की फुल्की बारिश। लेकिन आज जाना था मुझे टेम्पल, आज आखिरी दिन आलू कह रहा है आते समय ले लूँ। मैं भी सबसे पहले भी जाती जरूर हूँ, लेकिन थोड़ा जल्दी जाना था क्योंकि मैं रहती हूँ जॉइंट फैमिली में। तो मेरे को खाना बनाना था, बहुत सारा काम था, सेवाएँ थी। और आज बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक था और गर्मी तो नहीं थी, जाने में भी हवा चल रही थी, बस आपको अच्छा टेम्पल पड़ता है, ये पड़ता है पंजाबी मार्केट। और ये थोड़ा बीच में पड़ता है, तो वहाँ पे घर है। तो इस रोड पे बिल्कुल भीड़ नहीं है, 1-2 गाड़ियाँ ही आपको दिखेंगी और आराम से चली गई थी। और वैसे भी बहुत ठंडा था, निकल रही थी लेकिन ठंडा था। और मेरा जल्दी जाने का रीज़न ये है क्योंकि आज का दिन मेरा लास्ट था पुरुषोत्तम मास का। मेरे भाई की सैलरी में ना मैंने माइक ऑर्डर कर दूँगी अपने, फिर मैं ना माइक लगा के और बोलते हुए जाया करूँगी वीडियो बनाते हुए। माला चौक करने का टाइम मिलता है तो मैं वो भी कर लेती हूँ। और ये पहुँच गए थे हम टेम्पल। मैं आपको बता देती हूँ, टेम्पल नया बन रहा है, हमारा मंदिर न्यू बन रहा है।
और ये जो आगे स्ट्रक्चर लगाया हुआ है मंदिर का, तो इसी में हमारे ठाकुर जी और राधा रानी है, और पीछे मंदिर का काम चल रहा है, ये देखिए। और फिर उसके बाद मैंने उतार दी थी यहाँ पे स्लीपर, और क्योंकि भीड़ नहीं है तो अभी थोड़ा आपको खाली खाली ही दिखेगा, इक्का दुक्का लोग थे, ये देखिए। और थोड़ी देर बाद यहाँ भरने वाला था, और मुझे एक माता जी ने भगवत गीता दी थी, वो भगवत गीता बांट रही थी, सेवाएं कर रही थी। आज के दिन दान पुण्य का बहुत महत्व है, बहुत बड़ा दिन है आज का। और हमने भी फिर यहाँ पे प्रसाद चढ़ाया था, और सब लोग प्रसाद लेके आ रहे थे। अभी तो ये कम भीड़ थी, लेकिन धीरे धीरे करके यहाँ पे भीड़ बढ़ेगी, और दीपदान भी होंगे पुरुषोत्तम मास का, क्योंकि आखिरी दिन था। और आप कर लीजिए हमारे ठाकुर जी और राधा रानी के दर्शन, और श्री जगन्नाथ जी के दर्शन। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। मैं तो बस इसीलिए मैं जल्दी गई थी कि मैं बहुत अच्छे से दर्शन कर सकूं, माला जाप कर सकूं, और बहुत अच्छे से, इसलिए मैं टाइम निकाल के चली गई थी। और ये मिला था मुझे प्रसाद और भगवत गीता, और ये देखिए। और ये मेरी क्लास में, वीडियो में ले लूँ? हाँ, ये मेरी क्लास में भगवत गीता की जो हमारी क्लास है, हमारे ग्रुप है, उसमें है माता जी, शोभा माता जी। तो ये मेरे को मिल गई थी, और मेरा बड़ा मन था दीपदान करने का, लेकिन मैं दीपदान लेके नहीं आई थी। लेकिन शोभा माता जी ने मुझे बुलाया, और फिर मेरे को दीप दिए, और मेरे से दीपदान कराया, और मैं बहुत खुश थी। और ये माता जी बहुत अच्छे, इनका नेचर बहुत अच्छा है। और फिर मैंने करे दीपदान, और ये एक लीला थी, मेरे पास दिए नहीं थे, लेकिन ठाकुर जी ने मेरे से फिर भी दीपदान कराए मंदिर में। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मैं बहुत ही खुश थी कि मैं दिए लाना भूल गई थी। और फिर उसके बाद हमने करे, देखिए ये पूरा मंदिर अभी खाली है, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ। धीरे धीरे करके भरेगा, तो माला जाप करेंगे, दर्शन करेंगे, और कीर्तन होएगा। क्योंकि मैं लेट गई थी, ज़्यादा आपको नहीं दिखा पाई, लेकिन जितने मैंने दर्शन कराए। और ये मैंने करा था दीपदान, ये देखिए पुरुषोत्तम मास का दीपदान, और मैं कर रही थी दीपदान, आरती कर रही थी मैं अपने ठाकुर जी की। और ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात थी कि शोभा माता जी ने मेरे लिए दीप अरेंज कर दिए थे, और मेरी आरती करते। थैंक यू सो मच शोभा माता जी। और फिर उसके बाद मैंने तुलसी जी में दीप को अर्पित कर दिया था, और यहाँ पे सभी लोग थे, तुलसी जी की डंडी से भी दीपदान कर रहे थे, बच्चे भी थे, सब लोग दीपदान करते। और शाम को होने वाला था यहाँ पे रश, और मेरा दीपदान हो चुका था कंप्लीट, देखिए। और जो बच्चे थे वो तुलसी की डंडी से दीपदान कर रहे थे यहाँ पर, तुलसी जी की डंडी से। और हम आ गए थे फिर बाहर। मुझे सैंडविच फ्रेश बनाना है, सैंडविच है यहाँ पे आपको खाने पीने का सारा सामान मिलता है, सारा सात्विक और सारा बहुत ही टेस्टी, फ्रेश बनाना है। और मैं सोच का ही यूज़ करती हूँ, और सभी चीज़ें यहाँ की बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं खुद यूज़ करती हूँ। और मिठाइयाँ भी यहाँ की बहुत अच्छी हैं, मैं मिठाइयाँ भी भोग के लिए यहीं से ही लेके जाती हूँ। ये देखिए हमने खाई। फिर मेरे को थोड़ी भूख लगी थी, तो हमने सैंडविच लिया था, जो कि बहुत टेस्टी था। फिर आ गए थे हम घर, और ये मुझे फूल मिला था वहाँ से, हमारे ठाकुर जी का आशीर्वाद। सबसे पहले आके मैंने अपने बाल गोपाल और बाल राधा रानी को दिखाया, और फिर करी थी मैंने पूजा आज। देखिए अलग अलग जगह पे मैंने दिए लगाए थे, छत पे, घर में, अपनी दहलीज पर। और ये देखिए तुलसी जी की सेवा पूजा हो चुकी थी। और आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा? राधे राधे।